कीर्तन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 कृतिका का अध्याय 2 जाट पंचम की नाक। जाट पंचम की नाक अध्याय में अब तक हमने देखा कि जाट पंचम की नाक पर मूर्ति की नाक टूटी हुई है। उसकी नाक लगाने के लिए जितने भी अफसर और हुक्मरान हैं वो कोशिश में करते हैं और एक मूर्तिकार को बुलाते हैं। मूर्तिकार हर तरह का प्रयास कर लेता है, लेकिन जाट पंचम की नाक के बराबर कोई नाक नहीं मिलती। अंत में वो एक राय देता है कि अपने जो देश के नेता है और जो महापुरुष है उनकी नाक की अगर इस पर लगाई जाए तो ये काम सफल हो सकता है। इसी को लेकर मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ता है और जाट पंचम की खोई का नाप उसके पास था। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसची, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, पटेल, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को देखा, नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों के से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जाट पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कहने का मतलब ये कि जाट पंचम की टूटी हुई नाक लगाने के लिए मूर्तिकार पूरे भारत का दौरा करके आ गया। जितने भी भारत के नेता और महापुरुष हैं उन सब की मूर्तियों को उसने देखा, लेकिन जाट पंचम की नाक से सभी नाकें बड़ी मिली। सुनकर सब हताश हो गए, झुंझुनाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं। यानी जाट पंचम की नाक से सभी भारतीयों की नाकें ऊंची और बड़ी थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जाट पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, मगर जाट पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। यानी जितने भी भारतीय 40 करोड़ है उनमें से जिसकी नाक जाट पंचम की नाक के बराबर है उसी को व्यक्ति को पकड़कर उसकी नाक काटकर इसको लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। इस तरह से जाट पंचम के ऊपर नाक लगाने के लिए मूर्तिकार ने विभिन्न प्रकार के उनको अपनी राय मशवरे दिए और उनको यह आश्वस्त किया कि आप नाक कैसे लगनी है, कैसी आनी है, ये आप मेरे पे
छोड़ दिए। कान्हा खुशी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाज़त दे दी गई। इसके आगे क्या होता है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।